ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 5 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो। अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश धारणा के स्वरूप में चलता रहेगा। तब जब बाबा कहते बच्चे सुबह उठेंगे और अपने आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं है? कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है लेकिन बाप का नहीं है? उत्तर है, बच्चे कहते बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। इस रिश्तेदार की, संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो बाबा। बाबा कहते यह धंधा मेरा नहीं है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। बाबा कहते ये कार्य तो आप बच्चे ही कर सकते हो, है ना? मुझे ये कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अधिकार तो हम आत्माओं को बाबा ने दे दिया है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये काम तुम करो। तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया, जाग रे सजनिया जाग, नई दुनिया आई। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो अपना लक्ष्य, अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य, है ना? और घर जाने का समय, इसकी स्मृति जब नहीं रहती है तो बाबा कहते आप बच्चे जागने में नंबरवार बन गए। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल ना जाओ, यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। बाबा कहते हैं बच्चे याद करते रहो। यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी, क्योंकि हम अपने मन और बुद्धि को रात्रि सोने के बाद इतना विश्राम मन और बुद्धि को दे देते हैं कि तब फिर वो तैयार है बाबा की बातें याद रखने के लिए। बाबा में उस समय मन बुद्धि को इसलिए लगाया जा सकता है कि तब मन बुद्धि बिल्कुल शांत है और दिन भर तो कारोबार है, दिन भर में तो लेन देन है, इसलिए फिर उतना बुद्धि और मन बाबा की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो सुबह के समय की वैल्यू का कारण है कि मन बुद्धि अपने आप जाएंगे बाबा की तरफ। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा।
इसको दीपमाला कहते हैं। 2500 साल की दीपावली को आज भी कलयुग अंत में भी मनाया जा रहा है, लेकिन वहां मिट्टी के दीप जगाते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है, याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम, रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, याद से दीपक जगता जाएगा। आत्मा में याद रखने से कि हम बाबा के संग घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर अच्छे वाला सुखदायी पार्ट बचाएंगे, सुख की दुनिया में मौज करेंगे। इन बातों को याद करना ही बाबा कह रहे हैं, बच्चे आपकी शक्ति को बढ़ाना है। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ भी है, श्री मत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाबा कहते बच्चे उस समय चारपाई बेड को छोड़ दो और मेरे सामने आकर के बैठ जाओ, आगे का कार्य बाबा स्वयं करते हैं। बाप को याद करना यही घृत डालते रहना है, आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योत जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाबा कहते योग बढ़ाओ अपना, है ना। अनेक जन्मों का पापों का परछाया भी खत्म हुआ नहीं है, तभी तो बाबा की स्मृति बार बार बुद्धि से निकल जाती है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है, कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद में सब दवाइयां आ जाती है, याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, 21 जून को सिखलाए थे ना, और रोज करने वाले भी कितने प्रकार के शरीर के योग करते हैं। उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, और जो पहलवानी करते हैं उनको फिर गोल्ड का बैच मिलता है, मेडल मिलता है, सिल्वर का भी मिलता है, कांसे का भी मिलता है। हमें कौन सा लेना है, कांसा, चांदी या सोना? तो बाबा कहते बच्चे सोना बंद कर दो, अभ्यास करो। पहलवान अभ्यास करता है तब जाके वर्ल्ड चैंपियन बनता है, मेहनत करते हैं। ऐसे बिना मेहनत के तो, है ना, कांसा भी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। अभी तुम महावीर बनते हो, पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। पहले तन की पवित्रता, उसके बाद बची मन की पवित्रता। ये दोनों आ गई तो श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है, बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, जो 2500 साल से 1500 साल से सिखाते आ रहे हैं कि पवित्रता के बल में, पवित्रता की धारणा में बल कितना है, कितनी शक्ति है उसके अंदर। परंतु उनके सन्यास में फर्क है। वो 5 विकारों का सन्यास करके बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो
इस संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। 1500 साल में जितने उनके जन्म हैं उस अनुसार तो नंबरवार आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे हम सतयुग के अंदर। तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। तो जब फर्क पता है तो बाबा कहते पुरुषार्थ भी फर्क वाला करना है। नाम का सन्यासी बन करके बाबा के साथ नहीं चलना है। 5 विकारों का त्याग करने वाली आत्मा। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते, उनको कुछ पता ही नहीं है संन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही उनकी नहीं है। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। वो थोड़े ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इस दुनिया के सुख को ही कागविस का सम्मान बताया है। तो सच में स्वर्ग होता है और वहां गृहस्थियों का आश्रम होता है। तो ये बात तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा हमारे पति की बुद्धि का ताला खुल जाए, बस इतना काम कर दो बाबा, सारे तो काम हो गए हैं, है ना। गायत्री बहन मुस्कुरा रही हैं। आशीर्वाद कर दो बाबा, बस इतनी सी तमन्ना है। बाकी तो क्या नहीं दिया है बाबा, आपने माला माल कर दिया है। बस एक ख्वाहिश बची है और वो यही वाली है। बाबा कहते क्या हम सभी का ताला खोल देंगे। बाबा ने भी प्रश्न पे प्रश्न किया कि बच्चे आप उत्तर दो मेरे को, क्या मैं सच में ऐसा कर दूं, सबका ताला खोल दूं। नहीं, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी बाकियों की बुद्धि का ताला खोलने की मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसी का ताला खोलते नहीं हैं। ड्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उनको तो आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। तरस तो पड़ता है ना कि यह भी शाहूकार बन जाए, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। ये तुम्हारा धंधा है, शुभ चिंतन करके राय देके उनको स्वर्ग में पद दिलाना। बाबा कहते अपना काम आप बच्चे खुद करो। उनका है हद का सन्यास और हमारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। हमेशा के लिए तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले जब वहां से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं। वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि की खुराक है ज्ञान का मनन। इसी से ही हम अपनी आत्मा को पावरफुल बना सकते हैं। बात चाहे कैसी भी होती है, वो क्या बन जाती है, या तो कमजोरी बन जाती है या फिर अच्छी बात का मनन करने से वो आत्मा को स्ट्रांग बनाती है। तो हम एक संकल्प लेवे कि ये मेरा शरीर है मंदिर, ये शरीर मेरा मंदिर है।
इसके अंदर मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ। मुझ चैतन्य मूर्ति पर मुझे अच्छे अच्छे विचारों के, सकारात्मक विचारों के पुष्प चढ़ाने हैं। जैसे मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, फूल चढ़ाते हैं ना। तो हर अच्छे विचार को अपने पास रखना, अपने आप से अच्छे विचारों के साथ चलना, ये है अपनी मूर्ति के ऊपर पुष्प चढ़ाना। अब बताइए, कोई कचरा डालेगा मूर्ति के ऊपर? कचरा लेके जाता है? बदबूदार फूल नहीं लेके जाते ना। तो ऐसे में मूर्ति हूँ, मेरा हर शुभ संकल्प पहले मेरे लिए क्या है, खुशबूदार संकल्प, फूल के बराबर है। तो आज ये याद रखेंगे तो बीती बातें, पुरानी बातें आ सकती है, लेकिन फिर वो तुरंत चली जाएगी। तो बाबा कहते आप बच्चों की बिरादरी सबसे ऊंची है, इसलिए आपको ऊंचा ही रहना है, स्वमान की सीट पे सेट रहना है। हम ब्राह्मण हैं, वो शूद्र है, हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? आवाज नहीं आई। बाबा ही बना रहे हैं ना। हाँ, जो एवर सतो प्रधान है वह कभी रज्जो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है, तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो, तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वह सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार। यह भी निश्चय चाहिए, हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की भी नहीं होती है, इसलिए कलयुग में अब तक भी 150 वर्ष की उम्र किसी ने जी नहीं है अभी तक, 30 से ऊपर नहीं गए हैं। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो वहां विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़ा बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहां की रस्म रिवाज और है, यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसे, ये याद रखना है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु ये भी भूल जाता है। सारा दिन में बीच बीच में जब देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास होगा, अमृत वेले खुद को पक्का कराएंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो बाबा कहते याद रहेगा। नहीं तो सुनते सुनते मुरली यहीं भूल जाएंगे, कोई कोई बात याद आ जाएगी, कहीं किसी चिंतन में बुद्धि भटका देगी। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, है ना। सुनते आए माना वो अभ्यास पहले वाला, जो सुनाने वाला सुनाता रहता था और सुनने वाले अपने समय को पूरा कर देते थे, एकाग्र नहीं हो पाते थे, लक्ष्य पता नहीं था, बुद्धि यहाँ वहाँ
चली जाया करती थी। तो बाबा कहते वो आदत को बच्चे छोड़ना है। अब यहाँ हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से पढ़ेंगे तो कमाई अच्छे वाली हो जाएगी। कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए। अभी तो संगम युग है। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यही नहीं समझते हैं कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि बरोबर ठीक है, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पिता आदि ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो तब तक पक्का कर लेना है ना, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच करके और अपनी सेवा तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। अपनी स्थिति जितनी मजबूत होती जाएगी उतना वो प्रत्यक्षता हमारे द्वारा अपने आप हो जाएगी। तो तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं ये बात हमको समझ में अभी तक नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा हम आकर समझेंगे, कहकर फिर आएंगे नहीं, ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं, सैपलिंग लगती है। बाप समझाते हैं तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा, है ना। सन्यासी महात्माएं तो धुरंधर होते हैं ना, उनके अंदर भी अपने शास्त्रों की शक्ति होती है। शक्ति उनके हिसाब की हो गई ना, उनके बुद्धि की। तो बाबा कहते तुम उनसे नहीं जीत सकते हो, लेकिन भक्त जो है वो भावुक भी होता है और उसमें भावना भी होती है। वहां जाओ, उनको समझाओ, कहो कि तुम सर्वव्यापी तो भगवान को एक तरफ कहते हो, फिर पूजते क्यों हो, ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा, अब आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर तो है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो ये ज्ञान है। बुद्धि के लिए ज्ञान की पढ़ाई खुराक है, बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कुछ तो किया होगा ना, स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूं मेरे को याद करो। कृष्ण तो ये बात नहीं कह सकते, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चे मंजिल अब नजदीक है, थकना नहीं है। बहुतों से तो मंजिल पर पहुंचने की मेहनत होती नहीं है, तो बहाने बहुत लगाते हैं। और बहाने शुरू कहाँ से होते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल बच्चों को संभालो, घर में भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता है तो अमृत वेला तो याद करो। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए।
ऐसे नहीं है कि मुरली सुनते समय नींद करनी चाहिए। बाबा कहते जब सोने जाएंगे ना आप, है ना, चारपाई पे सोने जाएंगे, नींद को कह दो कि आप, मैं चारपाई पे जाऊंगा तब आना, तो फिर वो और कहीं पर नहीं आएगी, उसको भी तो काम देना पड़ता है ना। हाँ, तो अब बोल दो कि नींद आप रुक जाओ अभी, बाद में आपको भी मौका मिलेगा। जैसे गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, तो क्या कहें गुस्से को, 24 घंटे बाद करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर जवाब दूंगा अगले को, तो इतने में तो क्या हो जाएगा, गुस्से का सारा आंसर ही निकल जाएगा। तो ऐसे उसको पोस्टपोन करना है। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो, इस पर एक कहावत भी है, सिंधी में कहावत है, जो सुशीला बहन, राजकुमारी बहन, इनको पता है, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। अब 11 बजे सोएंगे तो 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, 11:30 सोएंगे तो 4, 4:30 नहीं उठ सकते हैं, 9:30 सोएंगे तो 3:30, 10 बजे सो जाएंगे तो फिर 4 बजे उठ जाएंगे। तो बाबा कहते उठना सोने के ऊपर है, और सोते समय भी मन खाली हो, रात्रि 8 बजे के बाद कोई प्रकार का चिंतन नहीं, कोई प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हर समय हम बातें ही बातें करते रहें, चाहे कारोबार की है, चाहे मित्र संबंधियों की है, चाहे लेन देन की है, एनी टाइम सोचते रहें, एनी टाइम वो बातें करते रहें, तो हमारा ज्ञान योग का चार्ट कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। हर एक बात को बाबा कह रहे समय पर करना है। यह सब गुण तुम अभी शुभ बाबा से पाते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता, कितना तो तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, और हेल्दी भी बनते हैं। शिव बाबा सारे गुण दे रहे हैं, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। होली दीपावली ये सब यादगार इस समय के हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं, तो सवेरे उठना, उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है। अब जो उठते हैं ना वो तो यही कहेंगे, हाँ बाबा कितना अच्छा है। अच्छा है तो बाबा कहते अच्छी बात को बढ़ाते रहो, याद का चार्ट बढ़ाते रहे। बच्चों ने गीत भी सुना, शारदा माता जी बता रहे हैं आज का गीत क्या है। गीत बताओ आज की मुरली का, और कौन सुनाएगा आज का गीत, सुनाओ। हाँ, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से, गृहस्थ व्यवहार में रहते किसी को भी बाप का परिचय दो, वह फिर लिखे भी जिसको परिचय दिया कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब समझे बाबा कि ये सर्विस का सबूत लेकर के आए हैं। पत्र देखकर बाबा बहुत खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, मुरली में आना, फिर चले जाना, ये तो पुरानी चाल है। आज बाबा कह रहे नई चाल चलो। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। तो याद में बना के बाबा को भोग लगाकर फिर खाना है और सबको खिलाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। विस्तार है, हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन है, जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता है। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।